अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है उसका बिल्कुल अब जो है तमाम फ़ैसले हो गए हैं। सिर्फ अब जो है बाकायदा आईसीसी की जानिब से शेड्यूल आना बाकी है, लेकिन जो सामने आया है शेड्यूल उसके मुताबिक 19 फरवरी से जो है इसका आगाज़ हो जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से। और ये मैच पहला मैच जो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का होगा वो कराची में होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। और जो असल इशू था पाक भारत का, इंडिया का पाकिस्तान आने का, वो मामला हल हो चुका है। अब इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, उसके तमाम मैचेस जो है दुबई में होंगे। और इस हवाले से जो दुबई का क्रिकेट बोर्ड है और पीसीबी है, इनके दरमियान तमाम मामला तय पा गए हैं न्यूट्रल वेन्यू के हवाले से। मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पीसीबी है, उन्होंने मुलाकात की थी जो दुबई के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं उनसे। तो ये तमाम मामला जो है न्यूट्रल वेन्यू के, अब भारत के उसके जो लीग मैचेस हैं या वो सेमीफाइनल में आता है या फाइनल में आता है तो फिर जो है दुबई के उसमें होंगे, वरना बाकी मैचेस जो हैं यहाँ पाकिस्तान में खेले जाएंगे। और इसका जिस तरह से मैंने बताया, पहला मैच जो है 19 फरवरी को कराची में जो है होगा और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो है ये मैच खेलेंगे। और पाकिस्तान का जो मैच है वो 3 मार्च का कहा जा रहा है कि वो दुबई में खेला जाएगा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच होगा, जिसके लिए ये तमाम जो मामला चले हैं। तो और अब जो है पाकिस्तान भी 2027 तक भारत में जो भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे क्रिकेट के, उसमें पाकिस्तानी टीम वहाँ पर नहीं जाएगी। न्यूट्रल वेन्यू में पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैचेस खेलेगी। और जिस तरह से इंडिया जो है आईसीसी में यहाँ पर जो है न्यूट्रल वेन्यू पर अपने मैचेस खेलेगा। और अब जो है शेड्यूल आना बाकी है, उसका शदीद इंतज़ार है तमाम जो क्रिकेट लवर्स हैं और इस क्रिकेटर्स हैं, सबको जो है शेड्यूल का इंतज़ार है कि ये कब आता है। मेरे साथ जो है कोच है क्रिकेट के, कोचिंग करते हैं यहाँ कराची में NR अकेडमी में, नदीम शाद, पहले भी मुख्तलिफ वीडियो में मेरे साथ रहे हैं। उनसे भी हम ज़रा आईसीसी के हवाले से बात करेंगे, वो क्या जज्बात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूरी सिचुएशन है, मतलब इंडिया की वजह से बड़ा डिले हो गया, काफ़ी ताख़ीर का शिकार हुआ शेड्यूल, और अभी तक शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ सामने तो आ गई, तमाम फैसले तो हो चुके हैं। आपके क्या है, मतलब अभी क्या होने जा रहा है अभी आगे? जी बिल्कुल, अभी शेड्यूल आ जाए, शेड्यूल के बाद देखते हैं क्या पोजीशन है। बाकी ये चीज़ें इस तरह तो होना ही था, इंडिया ने नहीं आना था, ये तो काफ़ी लग रहा था काफ़ी अरसे से इस चीज़ों को, और वही हुआ जैसा आवाम को पता है कि इंडिया नहीं आएगा। लेकिन खैर है, क्रिकेट तो चलती रहेगी। लेकिन अगर इंडिया यहाँ आता, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इतने बड़े नाम पाकिस्तान में खेलते, लेकिन वजह आवाम तो मोहब्बत करने वाली है, क्रिकेट लवर है, तो वो देखना चाहते थे। चले खैर, इंडिया का जो फैसला है वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर एक दफ़ा फिर इंडियन प्लेयर को अपने ग्राउंड में देखने से महरूम रहे। वो मतलब वो सियासत की नज़र, इंडिया की जो मतलब सियासत है, जो पार्टी बरसरदार है इंडिया में, उसकी सियासत की वजह से क्रिकेट लवर्स का नुकसान हो गया, भारतीय क्रिकेट लवर्स का भी पाकिस्तानी। क्या समझते हैं, ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसी बात है। देखें, स्पोर्ट एक्टिविटी जो भी है, किसी तरीके की क्रिकेट हो जाए, फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, हॉकी हो, कुछ भी हो, लेकिन वही होता है, ये मोहब्बत है, कुर्बत बढ़ाती है, इंसान करीब आता है। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो सियासत से पाक है। लेकिन वही बात है कि फिर इसमें भी सियासत शामिल हो गई है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन चले जो हुआ है, अब इसके ऊपर बहस से तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यह कि पाकिस्तान अच्छा चैम्पियन ट्रॉफी खेले और होम सीरीज़ है, होम चैम्पियन ट्रॉफी जीतते हैं तो अच्छी बात है। ये मतलब बज़िद थी पाकिस्तान और इंडिया के बगैर कोई इवेंट, आईसीसी भी ये बात पता है, सबको पता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बगैर या इंडिया की टीम के जब मैच नहीं होते जिस इवेंट में, वो इवेंट फीका फीका होता है। तो ये मतलब इसको बीच में क्यों ख़त्म कैसे कर सकते हैं हम? क्या मतलब इस पर सजेशन क्या देंगे आप? देखिए, ख़त्म होता तो फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, जैसे पहले हो चुका था मामला। पाकिस्तान आ चुकी थी, इंडिया पाकिस्तान में इंडिया जा रहा है, और पाकिस्तान तो जाता है, पाकिस्तान तो हमेशा गया इंडिया खेलने। और एक बार जब हमारे प्लेयर वहाँ जाते हैं, बड़ा सपोर्ट मिलता है, इस तरह उनके प्लेयर आते हैं, सपोर्ट मिलता है, तो मामला सेट हो सकते हैं पाकिस्तान इंडिया के। लेकिन बात फिर वो ये सियासत आए तो बीच में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी ये कि पाकिस्तान में हो रही है, जितने मैचेस पाकिस्तान में भरपूर क्राउड जाएगा और यकीन मैच टूर्नामेंट कामयाब बनाएंगे, क्योंकि हमारा तो होम टूर्नामेंट है। जी ठीक है, थैंक यू। नदीम शाद मेरे साथ मौजूद थे। जिस तरह से पीसीबी का जो मौक़िफ़ रहा है आईसीसी के सामने रखा है माजी की बनिस्बत, इस दफ़ा उसूली और जायज़ मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था, और उसने तमाम जो मेंबर बोर्ड्स हैं आईसीसी के, सब ने उसको तस्लीम किया। और आखिरकार भारत को जो ज़िद है वो ख़त्म करनी पड़ी। वो पाकिस्तान का जो फ्यूजन फार्मूला पाकिस्तान ने पे, उसको भी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन
जो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन्होंने जो है पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की और अब भारत ने भी जो है वो तस्लीम कर लिया है। और अब भारत अगर नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। बराबरी की बुनियाद पर ये जो है इवेंट्स होंगे और 2027 तक की ये बात है। उसके बाद फिर आगे जो मैचेस होंगे उनके लिए अलग से फ़ैसले किए जाएंगे। और जो तैयारियां हैं पाकिस्तान में ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से वो भरपूर तरीके से जारी हैं। गुज़िश्ता रात चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कराची का जो नेशनल बैंक स्टेडियम वहाँ पर विज़िट किया। वहाँ पर जो है वो उन्होंने जो तामीराती काम जारी है उसका जायज़ा लिया। इसके अलावा जो लाइट्स हैं वो LED लाइट्स के लिए तनसीब के लिए जो है उन्होंने हिदायत जारी की हैं। इसके अलावा जो स्क्रीन बोर्ड है उसको भी फौरी तौर पर लगाने की हिदायत की है और जो काम है वो जो है उसको बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। और जो टीम है वहाँ पर मौजूद काम करने वाले कंपनियां हैं सबको जो है उन्होंने हौसला अफजाई भी की ताकि जो है ये जो काम जारी है नेशनल बैंक स्टेडियम में वो वक्त पर मुकम्मल हो सके और ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो है ऐसा तरीके से जो है वो इनेकाद हो सके। इंशाल्लाह नई वीडियो में ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।